मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं और अपने फ्रेंड्सों को लाइक और शेयर जरूर करना। के शर्मा को कहाँ का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद उसे केंद्र शासित राज्य बना दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। वुलर झील भारत के ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है। डल झील के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील। मोरीरी झील अभी लद्दाख में है, पहले ये जम्मू कश्मीर में था। गंगाबल झील और मानसबल झील। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भांड जश्न और डमहल, खुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी नचुन। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? तो केरल रहा है। ठीक है, कौन सा राज्य कितना सुशासित है इस आधार पर रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 देशों में राज्य में देखो तो केरल पहला, तमिलनाडु दूसरा और आंध्र प्रदेश तीसरा। इसे जारी किया था पब्लिक अफेयर्स सेंटर बंगलुरु के द्वारा। ठीक, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष रहा चंडीगढ़। और यह भी सेम कौन कितना सुशासित है उसी आधार पर बना है। और टॉप 3 केंद्र शासित जो राज्य हैं वो है चंडीगढ़, दूसरे में पुडुचेरी, तीसरे में लक्षद्वीप। ठीक है, जारी करता पब्लिक अफेयर सेंटर बंगलुरु। किसने सर्व पावर योजना को शुरू किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सर्व पावर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, पावर का फुल फॉर्म होता है प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस योजना को मुख्य रूप से महिला वैज्ञानिकों के लिए शुरू किया गया है, जिसके उद्देश्य विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई गई? तो 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात के नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, किस राज्य में देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में। ठीक, भारत का पहला सी प्लेन पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। ये गुजरात में शुरू किया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा के 26, राज्यसभा 11, विधानसभा के 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है जो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं पर ये 1214 भी आता है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंशधा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। गुजरात राज्य का जो लोक नृत्य है वो है डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और गरबा। T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह। भारतीय टीम के जसप्रीत बुमराह ओवरऑल T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। और IPL में बेंगलुरु टीम के खिलाफ 3 विकेट लेकर इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जसप्रीत बुमराह IPL में 100 से ज़्यादा विकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो हरियाणा ने। यह पुरस्कार भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं
तथा संस्थानों को प्रदान किया जाता है और हरियाणा राज्य की सरकार को यह पुरस्कार लोगों को कोरोना महामारी से जागरूक करने के लिए दिया गया है। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से हैं ये, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। चार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। लोकसभा के 10 सीट, राज्यसभा 5, विधानसभा के 90 सीटें। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य। विश्व नगर दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 अक्टूबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैश्विक शहरीकरण तथा शहरीकरण की चुनौतियों के लिए देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा सतत शहरी विकास में योगदान देना है। भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंबोडिया के साथ। ठीक, इस समझौते का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी फनोम पेन और करेंसी कंबोडियन रियल और प्रधानमंत्री है हुन सेन। किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष का शुभारंभ हुआ? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। और युवा अधिवक्ता कल्याण कोष के तहत लॉ कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वकीलों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी से हैं। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा के 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 अक्टूबर को। यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयास को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। पहले जेम्स बॉन्ड अभिनेता का निधन हो गया है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सीन कॉनरी। सर थॉमस सीन कॉनरी एक स्कॉटिश अभिनेता और निर्माता थे। उनका 31 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया है। वे जेम्स बॉन्ड फिल्म में जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को प्ले करने वाले पहले अभिनेता थे। भारत ने मध्य एशियाई देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? तो $1 बिलियन का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशियाई के सभी 5 देश कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि क्षेत्र के लिए मध्य एशियाई देशों की प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रमुख विकासात्मक परियोजना के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। पहला भारतीय मध्य एशिया संवाद 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। धरणी पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य सरकार अब इस वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और कम्युनिकेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलाई सौंदरराजन। IIFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ओम पुरी। दिवंगत अभिनेता या एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन के 30वें संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय सेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से भारतीय सेफ विकास खन्ना को सम्मानित किया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया ओम पुरी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। यह क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्टेचू ऑफ यूनिटी के पास स्थापित किया गया है। यह स्थान केवड़िया गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित है। उन्होंने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी हैं। उन्होंने इस अवसर पर स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो याद रखना, एकता क्रूज सेवा ये स्टेचू ऑफ यूनिटी के लिए शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है और आपको कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर देना। जाते जाते एक खबर, दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित है, माफ कीजिए पुष्कर में स्थित है, और मंदिर में स्थापित मूर्ति हजारों साल पुरानी बताई जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो।